गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल बताऊंगा। सवाल बिल्कुल आसान है, आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, क्लास 10वीं। सवाल क्या है देखते हैं। आकृति 8.13 में यानी आकृति का संख्या बताया गया है, उसमें 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। ये आपका मान ज्ञात करना है। इसका मान आपको दिया क्या है, आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ देखिए फिगर आपका दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज है जहाँ क्यू समकोण है। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यानी त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है जहाँ क्या है, जहाँ कोण क्यू समकोण है। जहाँ कोण क्यू क्या है, समकोण, यानी कि आपका 90 डिग्री वैल्यू है इस तरह का। और आपका गिवन भी है। क्या गिवन है देख लीजिए। गिवन आपका दिया हुआ है पी आर बराबर 13 दिया हुआ है। उसके बाद यही लिखते हैं पी आर 13 दिया हुआ है। पी क्यू आपका दिया हुआ कितना 12, और आपका क्यू आर नहीं दिया हुआ है। देख सकते हैं ये सवाल आपका है। ठीक है, ये आपका सवाल था। बिल्कुल आप सवाल देख लिए। अब हम लोग सोल्यूशन की ओर चलते हैं। सोल्यूशन में देखते हैं क्या करना है। जहाँ समकोण रहेगा उसके सामने वाला भुजा कर्ण का लगेगा, और जो ये समकोण है यदि आपको नहीं कुछ कर रहा है तो आपको मान के चलना है ये वाला भाग, इसका कर्ण के जस्ट सामने वाला भाग, इसको मान के चलना है। सामने वाला जो भुजा होगा उसको लंब मान के चलना है, जो बचा उसको आधार मान के चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब हमको फाइंड, देखिए फाइंड हमको क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा। हमको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड में है 10p माइनस में कोट आर। इसी को हमको फाइंड करना है, निकालना है कि ये 10p माइनस कोट आर का मान कितना आएगा, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको, यदि मान लेते हम इसको h माने और इसको हम p माने तो इसको हम b मानेंगे। तो मेरे पास एच पी और बी दोनों का, तीनों का तो मान चाहिए ना। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो निकालने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, देखिए अपने पास बी निकालना है तो बी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये रूट अंडर हो जाएगा। क्या होगा, रूट अंडर। ठीक है, तो बी का मान लगाएंगे तो एच का मान देखिए आपका क्या दिया हुआ है। एच दिया हुआ आपका 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी दिया हुआ आपका 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से करेंगे। उसके बाद b का मान देखिए क्या करेंगे, इसको 13 का वर्ग करेंगे तो 169, 12 का वर्ग करेंगे तो 144। तो b का मान क्या आएगा आपका, रूट में 25। b का मान देखिए, नहीं दिख रहा था आपको, b का मान रूट में 25, तो b का मान आपका हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो ये 5 ही आएगा। देख सकते हैं, नहीं मालूम है तो इसको यदि हम इसे तोड़ते हैं तो ये 5 ही आएगा। ठीक है, b का मान 5। अब अपने पास b का मान ये 5 निकल चुका है। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एच पी और b। अब हमको सवाल क्या करा, देखिए 10p माइनस कोट आर। अब हम यही करेंगे, 10p सबसे पहले हम 10p निकालते हैं, क्योंकि 10p अब माइनस है कोट आर, दोनों को साथ निकाल लेते हैं। पहले हम 10p में चलते हैं। देखिए 10p करा ना, आपका p करा, ये वाला कर रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जहां आपका कोण कहेगा उसके जस्ट सामने वाला भुजा p हो जाएगा। ये वाला भी 10p कह रहा है, देखिए 10p कह रहा है, यानी इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या आएगा नीचे, ये जो होगा क्यू आर जो हो जाएगा ये p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा। और जो इधर है वो तो कर्ण का मान तो चेंज होगा नहीं, जब ये p हो गया तो ये बचा हुआ क्या हो गया, b हो गया। 10p कह रहा तब, तो 10p कह रहा था। आप देखिए इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये वाला p हो जाएगा और ये वाला b हो जाएगा। तो 10 का फॉर्मूला है क्या, p/b। क्या होता है, p/b, माइनस कोट का होता है b/p। तो अभी आप देखिए कि हम 10 का निकाले, क्या निकाले, 10 का p। तो p कौन हो गया, देखिए इसके जस्ट सामने वाला भुजा p ये वाला हो गया, p ये वाला मान हो गया। ठीक, और b ये वाला मान हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/12 करेंगे, क्योंकि p/b होता है। तो इसका 5/12 किए, फिर माइनस। अब कोट आर निकालना है, कोट आर का b/p, जस्ट 10 का ऑपोजिट यानी उल्टा। तो कोट आर कह रहा है, आप देखिए आर कह रहा है, तो ये वाला कौन होगा, इसके जस्ट सामने वाला भुजा p हो जाएगा।
इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या होगा, पी हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद जो बचा वो बी हो जाएगा, और एच तो है ही सेम। तो इसका फॉर्मूला आता है बी बटे एच, बी बटे पी। क्या होता है, बी बटे पी। तो बी आपका 5 हो जाएगा, ये वाला बी देखना है आपको, ये 5, और पी हो जाएगा आपका 12। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 5/12। अब 5/12 में 5/12 कटेगा तो ये कटेगा, और बराबर हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये 0 क्या होगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊंगा। सवाल क्या देखते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज बनाने के बाद हम लोग कुछ करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज एक बना लेना है यहाँ रचना करके, ठीक है। ये बन गया। ए कर रहा है ना, ए बी सी कर रहा है, तो हम लोग त्रिभुज इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि कौन सा समकोण होगा, तो हम लोग इसको मान लेते हैं बी को समकोण। अब देखिए आपको क्या कर रहा है, साइन ए दिया हुआ क्या, गिवन कर लेते हैं हम लोग। गिवन दैट भी लिख सकते हैं, या सिर्फ गिवन भी लिखेंगे, दिक्कत नहीं है अपने पास। साइन ए क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। इसका मतलब ये दिया हुआ है, साइन ए का फॉर्मूला आता है P/H। क्या था फॉर्मूला, P/H, यानी P और H दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, ए सी को H मान लेते हैं, तो ए सी आपका हो जाएगा 4, और P हम लोग इसको मान लेते हैं, ए बी को हम लोग P मान लेते हैं अपने मन से। क्या, अपने मन से P हम इसको मान लेते हैं। अब निकालना क्या हमको B, इसको यदि हम H माने, इसको यदि हम P माने, इसको तो B मानना ही होगा, क्योंकि H और P हम मान लिया, और बचा क्या, जो बचा हुआ भुजा वो B हो जाएगा। अब हमको निकालने क्या करा, देखिए आप, H और P हम मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, और B हमको निकालना है और ज्ञात करना। फाइंड क्या करना, पहले सवाल को भी लिख लेते हैं एक बार हम। फाइंड क्या करना है, देखिए कोस ए और टेन ए, कोस ए और टेन ए को फाइंड करना है, इनको आप फाइंड कीजिए। ये सवाल आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको H और P मालूम है, B हमको ज्ञात करना है, तो B का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो B का फॉर्मूला आता है H² माइनस में P²। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मैंने बता दिया इस तरह का, कौन ए बी सी यदि कहेगा आप लंब कर्ण आधार पहचान सकते हैं और सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं। तो H² माइनस P², H का H दिया हुआ है 4, तो हम लोग 4 का वर्क कर लेंगे, स्क्वायर माइनस P दिया हुआ आपका 3, तो 3 का वर्क कर लेंगे, तो बराबर देख लेते हैं कितना आएगा, 4 चौके 16 माइनस में 9 आएगा इस तरह से, और बराबर 16 में 9 घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 7। 7 का तो वर्गमूल होता नहीं है, नहीं होता, तो बोलेंगे सर B का मान आपका √7 आ गया। तो B का मान मैंने √7 लिख दिया है, √7 लिख दिया है। अब आपको निकालने क्या करा है, देखिए फाइंड मैंने लिख दिया। फाइंड क्या करा है, कोस ए और टेन ए। तो सबसे पहले हम कोस ए में चलते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक, फ्रॉम क्वेश्चन से हम करेंगे। क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। तो कोस ए का फॉर्मूला आता है B/H, B/H। अब देखिए ए कह रहा है, यहाँ देखिए त्रिभुज में चलते हैं, ए कह रहा है इसके जस्ट सामने वाला भुजा P हो जाएगा, और जो बचा वो तो H तो है ही, H को मान लेते पहले, H ही H है वे क्या है। उसके बाद ए दी हम चलते हैं, ए के जो हम कह रहा कंडीशन कोस ए के जस्ट सामने वाला भुजा P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और H तो है ही, जो बचा वो B हो जाएगा। तो फार्मूला अभी मैंने लिखा है कोस का B/H। तो आपका B कौन सा हो गया इसके हिसाब से, तो 3 हो गया B। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 3/H। तो आपका कितना दिया हुआ है, देखिए H तो आपका पहले से ही 4 दिया हुआ है। ये आपका हो जाएगा आंसर, यहीं पे हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, कोस B/H 3/4। और अगेन क्या करा आपका दूसरा, 10A कह रहा ना, 10A। तो 10 का फॉर्मूला आता है P/B। क्या होता है 10 का फॉर्मूला P/B। अब देखिए P क्या है, 10A, ये भी वही करा है, ये करा है, इसके जस्ट सामने वाला वजह P हो जाएगा, और जो बचा वो B हो जाएगा। तो P/B, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका √7/3, √7/3 यानी कि √7/3। तो P/B, तो P हो जाएगा आपका √7 और B हो जाएगा आपका 3।
ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आए तो फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरा त्रिकोणमिति एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पॉइंट 1 का 4 नंबर सवाल बताऊंगा। चलिए सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, आप लोग भी अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं सवाल क्या है। यदि 15 कोट ए बराबर 8 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करना है। हम लोग त्रिभुज बना लिए, ए बी और सी। बी को संपूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन नहीं दिया हुआ इसलिए हम बी को संपूर्ण कर लिए। अब देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ आपका 15 कोट ए बराबर 8। आप एक चीज़ ये भी देख रहे होंगे कि हम रोज़ यानी मैं रोज़ लाइन कॉपी में ही आप लोग को सवाल बताता हूँ। कारण क्या है, इसका कारण यही है, आपको भी आदत लगनी चाहिए कि लाइन कॉपी में सवाल कैसे बनाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सादा कॉपी नहीं मिलेगा, चाहे आप 10th के हों, 12th के हों या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हों। मैथ बनाइए, हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, आपको लाइन कॉपी ही मिलेगा। इसलिए आप अभी से हैबिट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए कि लाइन कॉपी में अच्छे से साफ से लिखा जाए। मैं भी आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ तो बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। ज़्यादा तो बड़ाई नहीं करूँगा मैं। 15 कोट ए बराबर 8, तो 15 इधर गुना में तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, सब बोलेंगे सर ये भाग में हो जाएगा। तो 8/15, तो 8/15 जो है तो कोट का मान फॉर्मूला यह होता है, आपको याद होगा। आपको याद होगा क्या, B/P। आप अपने मने मन बोल लिए होंगे B/P होता है, ठीक है। चलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा क्या फॉर्मूला होता है, B/P। तो अभी आप देखिए B कौन है, P कौन है। ये वाला हो जाएगा मान आपका B और ये वाला मान हो जाएगा आपका P, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देख सकते हैं आप कि ये जो है 8 को हम ले लेते हैं यहाँ ए बी को, इसको मान लेते हैं 8 यहाँ लिख देते हैं, बी को है ना, बी को लिखे ना, 8 को यहाँ लिख देते हैं और 15 को इस जगह लेते हैं, BC को। BC की जगह मैं 15 लिख देता हूँ। उसके बाद आपका बच गया क्या, H। उसके बाद आपका क्या बचता है, H बचता है। तो बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग करते हैं फाइंड। हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखिए साइन ए और सेक ए, यही फाइंड करना आपको, ये फाइंड करना आपको साइन ए और सेक ए। तो हम लोग चलिए चलते हैं, क्योंकि एच का मान, क्योंकि एच का मान आप लोग के पास है नहीं, तो एच का मान यदि हम लिखते हैं तो एच का मान लिखने के लिए हमको फार्मूला है P² प्लस B², इस तरह का बराबर। इसको देख लेते हैं, P का मान आपका कितना दिया हुआ, 15 का यदि हम वर्क करते हैं, फिर प्लस 8 दिया हुआ B का मान आपका, तो B का वर्क करेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे, 15 हैं 225 हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा आपका 64, इधर कर लेते हैं, रूट में हो जाएगा आपका 289, फिर इधर ही लिखते हैं 289 का हम लोग यदि वर्क करते हैं 17 गुना 17 हो जाएगा, 17 17 289। तो आपका जो एच का मान निकलेगा वो आपका हो जाएगा 17। तो आपके पास एच का मान भी आ गया, देखिए। तो एच का मान जो आ गया मैं उसको लिख देता हूँ, एच का मान। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम क्वेश्चन, क्योंकि फ्रॉम क्वेश्चन से मेरे पास निकालने कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है, यानी कि प्रश्न से। फ्रॉम क्वेश्चन का मतलब ये हुआ प्रश्न से। तो साइन ए का फॉर्मूला आता है P/H। P/H, तो P क्या आप देख लेते हैं, साइन ए कह रहा है ना, तो साइन ए कह रहा है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा P हो जाएगा और जो ये वाला भुजा हो जाएगा आपका B, और ये तो कर्ण है ही। तो मेरे पास फॉर्मूला है P/H। तो P आपका 15, P आपका कितना हो गया, 15 हो गया ना, ठीक है। उसके बाद आपका H हो गया कितना, 17। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 15/17। ये हो जाएगा क्या, P का मान 15 और H का मान आपका 17। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला देखिए आप, एंड करके हम लिख लेते हैं। एंड आपका दिया हुआ है सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला आता है H/B। यदि आपको याद होगा तो आप जानते होंगे, क्योंकि कोस का होता है B/H, तो कोस का अपोजिट सेक, सेक का जो हो जाएगा H/B। तो अब देखिए सेक ए करा ये भी,
एक कह रहा है इसके जस्ट सामने वाला बचा पी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा और जो बचा वो एच हो जाएगा। तो एच बटे बी, एच का मान आपका 17, बी का मान आपका 8, तो 17/8 ये हो जाएगा आपका 17/8। ये होगा आपका आंसर। आप चाहें तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट मैं अपने ग्रुप में भेज देता हूँ, जो स्टूडेंट हेल्प का ग्रुप बनाया मैंने, तो वो आप जो भेज देता हूँ उसमें, ठीक है। यदि आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, आपके पास नोट भी रह जाएगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कमेंट में, फेसबुक के कमेंट्स में आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा और या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक। इसका ग्रुप का नाम होगा आपका स्टूडेंट्स हेल्प, यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें स्टूडेंट का ही हेल्प होता है और किसी का। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल क्या है आप लोग अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको सवाल दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास भी एनसीईआरटी बुक ही है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। सेक का मान तो दिया हुआ और 5 निकालना है, बिल्कुल आसान। चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, जो अपना अलग काम है शुरुआत का, हम लोग वही काम करते हैं। आखिर मजदूर का काम तो मजदूरी करना ही है ना, तो हम लोग का काम क्या है, यदि इस तरह का सवाल आ जाए तो त्रिभुज बना लेना, ये तो काम है। हम लोग ये तो ए बी सी नहीं करा है, चलिए हम लोग फिर लिख लेते हैं ए बी और सी, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ मान तो त्रिभुज तो नहीं दिया हुआ, फिर बाद में मैं बैठा लूँगा। देखिए आपको दिया क्या है, गिवन कर लेते हैं, सेक थीटा यदि करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है h/b। अभी आप मन गुनगुना रहे होंगे कि h/b होता है, यदि याद होगा तो, याद नहीं होगा तो फिर नहीं गुनगुनाते होंगे, तब गाली बकते होंगे। 13/12 इस तरह का आपका मान दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, h बराबर 13, b बराबर आपका 12 और p का मान आपका नहीं दिया हुआ है, p का मान आपका वाट दिया हुआ है, यानी कि मान आपका नहीं दिया हुआ, आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, p का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि p बराबर फॉर्मूला होता है h² माइनस में b²। अब चलिए देखते हैं, h का मान क्या दिया आपका 13, तो 13 का हम लोग कर लेंगे वर्ग, फिर b का मान आपका दिया हुआ है 12 का हम लोग कर लेंगे वर्ग, इस तरह से। तो √अंडर करेंगे 13 169 माइनस 144। अब इसको यदि हम करें तो देखिए ये हो जाएगा आपका 25। इसको करें तो इसका यदि सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सेम उसी तरह का सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है। ये वाला हो जाएगा 5। तो p का मान आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए आपके सामने है, p का मान आपका हो जाएगा 5, ठीक है। अगला हम लोग को निकालना क्या है, सेक ए को छोड़ करके, सेक थीटा को छोड़ के बाकी सारा। तो हम लोग साइन से शुरू करते हैं। देखिए साइन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दे आपको। फ्रॉम क्वेश्चन तो हम लोग पहले साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा का होता है p/h। अभी आपके सामने p दिया हुआ है, देखिए p का मान आपका दिया कितना, अभी आपने निकाला 5, ठीक है, आपने नहीं मैंने निकाला। p का मान आपका 5, h का मान आपका 13। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा का मान 5/ आपका हो जाएगा 13। ये हो जाएगा पहला आंसर, ठीक। सेकेंड आंसर, साइन के बाद हम निकाल लेते हैं कोस थीटा का फॉर्मूला आता है b/h। तो b का मान आपका देखिए क्या है, b का मान आपका 12 और h का मान आपका 13। तो ये हो जाएगा आपका 12/13, दूसरा आंसर ये, ठीक है। और तीसरा आपका निकालना है टेन थीटा बराबर p/b। p आपका कितना देखिए, p निकाले हैं आप 5 और b आपका कितना दिया हुआ देखिए, b आपका मान दिया हुआ 13, तो यहाँ कर देंगे आपका 13 इस तरह से। उसके बाद 10 के बाद कोट निकाल लेते हैं, कोट थीटा का निकाल लेते हैं, इसी का अपोजिट b/p बराबर।
बी 5/13 है, तो इसी को अपोजिट कर दीजिए ना, 13/5 ये हो आपका। और लास्ट का आपका हो जाएगा सेक तो है ही, इसके बाद आपका हो जाएगा कोसेक। कोसेक थीटा का होता है फॉर्मूला h/p, इसका अपोजिट साइन का अपोजिट हो जाएगा h/p। तो साइन का दिया हुआ 5/13, तो इसको लिख देंगे क्या 13/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी नहीं आया तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी थोड़ा सा कर लीजिए, और बेल आइकन जो बगल में दिख रहा है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, यदि आप लोग का मुझसे पहले ही बन गया हो, आप कमेंट में उसका फ़ोटो करके भेज सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो यानी कि 90 डिग्री से कम हो, तो जहाँ दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए और कोस बी इक्वल है या नहीं है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। कोस ए और कोस बी से हम लोग को दिखाना है कि कोण ए और कोण बी आपका इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग मजदूर हैं, मजदूर की तरह काम करते हैं। तो चलिए इस तरह का सवाल है, हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, खटाक से एक त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बन के तैयार। अब हम लोग ए, इसको मान लेते हैं बी, सॉरी इसको बी नहीं, यहाँ से चलते हैं, ये मान लेते हैं हम इसको यहाँ से ए बी और सी। क्यों सी इस तरह से लिखे? आप बोलेंगे सर आप इस तरह से क्यों लिखे, हर एक जगह तो आप ए बी सी ऐसे ही करते थे, लेकिन आप ऐसा क्यों लिखे? तो ऐसा क्यों लिखे आइए समझते हैं। आपका कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से कम है, इसलिए यदि यहाँ बी लिखते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो फॉर्मूला यदि नियम के विरुद्ध हुआ, आपका गणित में फॉर्मूला रूल गलत हुआ, तो आपका हिसाब भी गलत ही होगा। तो हम लोग यहाँ चलते हैं ए बी, ये तो समकोण नहीं आया, समकोण क्या आया? सी समकोण आया, कोई दिक्कत नहीं, सी समकोण आने दीजिए, कोई बात नहीं। अब हम लोग लिखते हैं, आपको कोस ए और कोस बी दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, यानी फाइंड नहीं प्रूव करना है, फाइंड नहीं प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, आप देखिए कि कोण ए कोण बी के बराबर में है अथवा नहीं है, ये आपको देखना है। चलिए हम लोग आप चलते हैं प्रश्न से, कोस ए कह रहा है और कोस बी कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कोस ए, चूँकि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए कह रहा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा। देखिए आप त्रिभुज को समझिए, त्रिभुज समझिएगा तभी आपका सवाल समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कोस ए कह रहा है तो कोस ए ये वाला कौन हुआ, ये वाला, इसके जस्ट सामने वाला भुजा मैंने बताया आपका हो जाए, ये होता है आपका पी, और ये तो एच है ही, ए बी को मानते एच है ही, एच ये वाला है ही, ए बी को एच कर लेते हैं। तो ये जस्ट इसके सामने वाला भुजा पी हो गया, जो एच तो है ही, उसके बाद जो बचा हो गया आपका बी, इस तरह से। तो आप बताएंगे कि सर इसका फार्मूला कोस ए का फार्मूला होता है, कोस थीटा का फार्मूला होता है b/h, क्या था आपका b/h, इधर भी कोस है, इधर भी लिख सकते हैं b/h। हम लोग पहले चल रहे हैं कहाँ, कोस ए में, तो कोस ए का मैं लिखता हूँ, कोस ए कह रहा है तो b/h, b आपका क्या है, ए से सी तक b है, ए से सी तक b, उसके बाद h, तो ए से b तक आपका क्या है h है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी, फिर बराबर करेंगे, बराबर करते हैं तो कोस बी कह रहा है ना, तो कोस बी ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, इसके जस्ट सामने वाला भुजा हो जाएगा आपका क्या, पी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका क्या, पी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, और जो बचा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और जो ये वाला भुजा है ये आ जाएगा आपका ए बी, कर्ण हो जाएगा ना। उसके बाद इसका फॉर्मूला था b/h,
तो बी आपका कौन हो गया, बी सी। बी सी आपका है ना, बी हो गया ना। उसके बाद जो एच है आपका, तो एच तो ए ही रह गया, ए बी रह गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बी सी बटे में ए बी। क्या समझ में आया कि नहीं? कोस ए यदि करते हैं तो ये वाला भुजा, इसके जस्ट सामने वाला भुजा पी, ये वाला एच और ये बी। तो फॉर्मूला होता है कोस का बी बटे एच। तो बी ये वाला, एच ये वाला, तो बी ए सी बी हो गया और ए बी हो गया एच, ए बी एच बराबर कोस बी कर रहा है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा पी, उसके बाद ये बी, उसके बाद एच, तो बी बटे एच। तो बी आपका ये हो गया बी सी बी और एच हो गया आपका ए बी। इस तरह लिखे तो ए बी कैंसिल। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, ए सी बराबर बी सी। देखिए दोनों में सी मौजूद है आपका, क्या दोनों में सी मौजूद है। तो अब देखिए क्या करना है, यदि सी हम चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं या इसको एकांतर कोण से बराबर कर सकते हैं। कौन ए दोनों, कौन सी दोनों मौजूद है तो हम कैंसिल ही कर लेते हैं, बेहतर रहता है। या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एकांतर कोण से, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये हो जाएगा आपका प्रूफ्ड। ये हो आपका प्रूफ। यही तो करना है बस, थोड़ा सा हिसाब थोड़ा सा था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए इसी में सारा आ जाएगा, कौन है कोस से बराबर कोस बी प्रूफ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।